कितना भी घी लगा लो वो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होनी। और सबको प्रसन्न रख लेना ये आसान बात नहीं है। और जब ये बूचड़ खाने बंद हुए ना, आप आइए हमारे अयोध्या में, देखिए आपको एक भी किसी अंडे की दुकान नहीं मिलेगी। देखिए हमारे अयोध्या में आकर के कहीं भी आपको वो बोर्ड नजर नहीं आएगा जो लिखा रहता है आपका ध्यान किधर है, देसी शराब की दुकान। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा अयोध्या में। और मैं सच बता रही हूँ, अपने हृदय की पीड़ा में आपको बताऊं, इस बार श्रावण मास में मैं बनारस गई काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने। इतनी पीड़ा हुई देख करके कि विश्वनाथ जी के मंदिर की तरफ जाते हुए जब गंगा जी की तरफ जाइए, मेन चौराहे पे बड़ा सा बैनर लगा था और उस पे बैल छपा हुआ था और वहां लिखा गया था कि यहाँ पर मांस उपलब्ध है। देख करके आंखों में आंसू आ गए कि हमारी काशी की ये दशा है। काशी में ये दशा है कि बैल का, जो धर्म नगरी है, जो भगवान भोलेनाथ जिस बैल पर सवार होकर के चलते हैं, उस बैल का बैनर लगा हुआ है। इतने लोगों के अंदर हिंदुत्व मरा हुआ है बनारस के लोगों के। देखिए मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं, अगर हृदय में बात लगेगी, बहुत बुरी लगे, तो ये आदत छोड़ देना और जितना जल्दी हो सके वो बैनर हटवा देना वहां से। अगर मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगे, हमारी अयोध्या में आप आकर के देखिए कोई ऐसी गंदगी नहीं है। और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो वो रहने, क्योंकि मैंने अभी जल्दी की मैं आपको बात बताऊं, अच्छाई भी बताऊंगी बुराई भी बताऊंगी। वो जो भीख मांगते हैं ना, उन लोगों ने ये गड़बड़ किया था। हमारे कुछ वैदिक विद्वानों ने उसे देखा, उसका लाइव भी किया और बताया भी कि ये दिन भर भीख मांगते हैं और रात में ऊट पटांग बना करके खाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनका भी इलाज किया गया, प्रशासन को बुलाया गया। तो मैं निवेदन करती हूँ, विश्वनाथ जी के पावन प्रांगण में, विश्वनाथ जी की जो नगरी है, मोक्ष नगरी है काशी, वहां पर कम से कम ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सबसे प्राचीन शहर कोई है, जीके भी बताता है, तो वो वाराणसी है। और वाराणसी में ये दुर्व्यवस्था, भगवान विश्वनाथ जी को देख करके आंखों में आंसू आ गया, प्रभु ये कब तक चलेगा? आपका कॉरिडोर ना बना होता, हम उन सकरी गलियों से चल करके आपके मंदिर में आ जाते जल चढ़ा रहे। हमारी श्रद्धा थी, हमारी भक्ति थी, हम आ जाते। लेकिन कम से कम हमारे बैलराज तो स्वतंत्र रहते, सुरक्षित रहते, उनके प्राणों पे तो कोई संकट ना होता। आज सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो गौ माता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जब मूवियां देख देख करके कहते वो पीके बनी थी ना, किसके लिए बनी थी? केवल हिंदुओं के लिए बनी थी, उनको बदनाम किया जाए। और ऐसे ऐसे कलमुओं को अपना रोल मॉडल बना करके अपने घर में लोग तस्वीर लगाते हैं। नाम भी लेना पाप है ऐसे लोगों का। उसमें तो दिखाया कि दूध चढ़ाया जा रहा है शिव जी के ऊपर, दूध की बर्बादी है, दूध की बर्बादी हो रही है। और मीडिया वाले बंधु भी खूब लगे रहते हैं, अरे भैया देखो देखो दूध नाली में जा रहा है, किसी गरीब को बांट देते, किसी गरीब को पिला देते। और जब तुम उल्टा सीधा खाते हो तब तो तुम्हें गरीब नहीं दिखता। और जो लोग, जिन्होंने इस पे ये बात कही कि गाय का दूध बहाया जा रहा है, गरीबों को देना चाहिए, ऐसे अंधों को तब नजर नहीं आता जब सरेआम हमारी गौ माता को काट दिया जाता है। तब उनको नजर नहीं आता कि जिस गाय ने दूध दिया है, जिस गाय के दूध को हम अभिषेक में ला रहे हैं, वो गाय कहां से आएगी जब उसे काट दिया जाएगा। ये हमारे समाज की बुराई है और इसे कोई नेता नहीं मिटा सकता, इसे कोई अभिनेता नहीं मिटा सकता। इसे मिटाने के लिए जनता को ही तैयार होना पड़ेगा, इसे मिटाने के लिए हमें ही आवाज उठानी होगी।